वेलकम टू फेडरल कमांडर। आज हम करने वाले हैं 1.8.1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था यार, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, और डिटेल में हमने पढ़ा था यार सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है ना, अलग अलग से हमने आपको ना डेफिनेशन और टाइप्स बताई थी। अब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि यार सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में यार, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमने आपको ये बताया हुआ है पिछले दो लेक्चर्स में। एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, हार्डवेयर इंजीनियरिंग 1.7, और साथ में 1.8 में भी ये बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ताकि आप बाकी है ना सॉफ्टवेयर चला सकें। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज हो गया, आपको विंडोज क्यों चाहिए, ताकि आप है ना अपना लैपटॉप चला सकें, और लैपटॉप पे आप और चीजें खोल सकें, जैसे क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, या नेटफ्लिक्स हो गया, या वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया। आपको ये सारे एप्स खोलने हैं, गेम्स खोलनी है, आपको पबजी खोलना है, तो उसके लिए आपको क्या है, आपको एक लैपटॉप के अंदर विंडोज चाहिए, या मैक ओएस चाहिए, लिनक्स चाहिए। इवन आपका जो फोन है, फोन पे आपने देखा होगा यार मेरे पास एंड्रॉइड होगा। एंड्रॉइड क्या है आपका, वो एक सॉफ्टवेयर है ताकि आप है ना अपने फोन में व्हाट्सएप खोल सको, यूट्यूब खोल सको। ठीक है, अब डिटेल में डेफिनेशन पढ़ने वाले। तो देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, क्या टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एंड साथ में प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब क्या करता है कि यार अच्छा, आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसे प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, जीपीयू हो गया, उनको मैनेज करता है और कंट्रोल करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड साथ में है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब है ना आपके बेसिकली जो एप्स होते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, वापसी एप्स हो गए जैसे यूट्यूब, और ये बस जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े मतलब एप्स हो गए, उनको चलाने के लिए ना एक प्लेटफॉर्म देता है, मतलब है ना उनकी वजह से चल पाता है। ठीक है, ये होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके हम है ना नोट्स फ्री में दे रहे हैं। वो वाले सारे नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आप है ना ये वाली एक लिंक देखेंगे और ये वाली लिंक देखेंगे। इनको आप प्रेस करके है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स खुलेंगे इन दोनों के, आप ये दोनों ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको फ्री के नोट्स मिलेंगे, साथ में हम है ना गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस वहाँ पे है ना हम आपको शेयर करते जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पे दो, ये आप ज्वाइन कर लें, आपको है ना नोट्स और लेक्चर्स और गेस्ट पेपर सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हमने ना आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्राइव पे डाली हुई है। आप यहाँ पे आएंगे, क्लास 9 10 11 12 सबकी पड़ी हुई है। 9 की है ना, आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे सब पड़ी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। It plays a crucial role in enabling the interaction between user application software and the underlying hardware। मतलब यार हमारा जो यूजर हो गया, ठीक है, उसको है ना यार कोई ऐप यूज करना है, और साथ में उसके लिए कौन सा हार्डवेयर यूज हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको है ना मदद करता है। यार अच्छा, मुझे व्हाट्सएप खोलना है, व्हाट्सएप के लिए यार मुझे मेमोरी में जाना पड़ेगा, मेमोरी से मुझे क्या है, डेटा कॉन्टैक्ट सब उठाने पड़ेंगे। यार अच्छा, मेरी पुरानी चैट्स हो गई, अच्छा किस बंदे का क्या नाम है, किस नंबर से सेव किया हुआ है, ये सारे आपके किस में, हार्डवेयर में सेव हो जाते हैं ना, मेमोरी में। और ऐप हो गया आपका व्हाट्सएप, वो क्या करता है, आपको एक्सेस करने देता है। तो ये इंटरेक्शन है ना अलाउ करता है कि यार अच्छा यूजर है, उसको व्हाट्सएप यूज करना है या गेम कोई खेलनी है, ये पूरा है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है, ताकि आप एप्स और अपना हार्डवेयर है ना सही से यूज कर सको। ठीक है, तो उसकी वजह से हम इसको कहते हैं एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, मेकिंग इट इजियर
फॉर यूजर्स टू इंटरैक्ट विथ एंड यूटिलाइज कंप्यूटर सिस्टम्स इफेक्टिवली। जैसे आपका फाइलर होता है, ठीक है, आपको टैक्स भरना है, एफबीआर वालों को देना है पाकिस्तान में, ठीक है, अगर आपको टैक्स भरना है तो उसके लिए एक फाइलर होता है, वो आपको टैक्स भरने में मदद करता है। वैसी चीज है ये, ठीक है, कि ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, समझे फाइलर की तरह है। आपको ऐप यूज करना है, सब कुछ करना है, हार्डवेयर है वो आपको ना अलाउ करता है अच्छा यूजर और हार्डवेयर को एक्सेस करने में और सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फिर आप है ना सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनकी टाइप्स हैं अलग अलग। कौन सी? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, यूटिलिटीज, कंपाइलर एंड असेंबलर, लिंकर्स एंड लोडर्स ऑफ फर्मवेयर, ये सारी टाइप्स हैं। ये हम है ना आराम आराम से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हमारा सबसे बहुत ही आसान है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको नहीं पता होगा, आपके फोन जो हो गए, सैमसंग का फोन है उसमें एंड्रॉइड आपने देखा होगा, जब भी खोलते होंगे ना पावर ऑफ से पावर ऑन करते हैं तो उसमें एंड्रॉइड लिखा होता है। या अगर वो नहीं, आपके लैपटॉप में विंडोज है, आपका आईपैड हो गया, आपका आईफोन हो गया, या फिर आपका मैक हो गया, उसमें क्या होता है, मैक ओएस होता है, मैक ओएस। और अगर आप कंप्यूटर में देखें कुछ में है ना लिनक्स भी होता है। ये क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है इनकी? फंडामेंटल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब मेन टाइप है, ठीक है। ये क्या करता है? मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। इट कंट्रोल्स टास्क्स such as process scheduling, memory management, file system management, hardware device communication, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? तो देखें, सबसे पहले ये क्या करते हैं? मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मतलब क्या हो गया यार, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी थी यार, व्हाट्सएप का मुझे ये देखना है कि यार किस बंदे का किस नाम से नंबर सेव किया गया है। हार्डवेयर को एक्सेस करने देता है यार हमें सॉफ्टवेयर में, यार किसी का बंदे की मेमोरी चाहिए, या फिर अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम के वक्त मुझे कंप्यूटर को ज्यादा तेज चलाना है, ताकि यार क्योंकि हैवी गेम है यार, बहुत सारी चीजें चल रही होती है गेम में, तो वो कैसे होते हैं? ये सारे आपके सॉफ्टवेयर अलाउ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे लिखे हुए कि यानी ये कौन से टास्क करता है। एक हो गया प्रोसेस शेड्यूलिंग, कि यार अच्छा बंदा बोल रहा है और साथ में टाइप भी कर रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ साथ में है ना, लेट्स से मैं टाइप भी करता हूँ, तो ये प्रोसेस करने देता है यार, अच्छा जब बंदा ये बोल रहा है और साथ में ये भी टाइप कर रहा है, तो वो प्रोसेस करता है, अच्छा जब इसने ये बोला फिर उसके बाद इसने ये टाइप किया, ये है ना अलाउ करता है। मेमोरी मैनेजमेंट हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट में मैंने आपको अभी है ना एग्जांपल दिया था यार, व्हाट्सएप का मुझे डेटा चाहिए, इंस्टाग्राम हो गया, अच्छा मैंने है ना जीमेल खोली, जीमेल में मेरी यार ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गई, ये भी सेव पड़ी हुई है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो गई, यार अच्छा आपने है ना नोट सेव करके रखे हुए हैं अपने है ना, जो अभी आप फेडरल बोर्ड के हैं, या फिर किताब हो गई, या फिर कुछ भी फाइल्स आपने सेव करके रखी हुई हैं, आपने वीडियोस या फिर अपनी इमेजेस भी सेव करके रखी हुई हैं गैलरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको है ना अलाउ करता है उनको एक्सेस करने में। और हार्डवेयर डिवाइस कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन करना है, जैसे कॉल्स हो गई, ये सब, जैसे आप है ना कब स्पीकर मुझे चलाना है, कब माइक्रोफोन को ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यार कौन सी हो गई आपके? विंडोज हो गए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड एंड्रॉइड, ठीक है। फिर आप है ना कॉमन फंक्शंस ऑफ द ओएस, ये है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी है ना लिस्टें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये सारी रट्टे मारने की चीजें, लेकिन मैं आपको आराम आराम से बता देता हूँ कैसे है ना ये क्या क्या करती हैं। ओएस फैसिलिटेट्स यूजर इंटरेक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब यार ओएस है उसमें कोड होता है, आप कोड तो बार बार लिखोगे नहीं ना कि यार अच्छा इस बंदे का मुझे डेटा निकाल के दो, नहीं, वहां पे आपने एक बटन दबाया, आपको पता चल गया अच्छा ये भाई साहब का नाम है और ये इनका नंबर आ गया। आपने कोड नहीं लिखना पड़ा, अच्छा गेट दिस पर्सन नंबर फ्रॉम दिस मेमोरी, वो आप है ना प्रोग्रामिंग आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन आपने क्या किया, एक है ना यू इंटरैक्शन बना के दे दिया, कि इंटरैक्शन कैसे? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप भी एक इंटरफेस है, आपको कोई ऐप खोलना है तो यार आपने है ना डेस्कटॉप पे गए, वहां पे है ना फोल्डर को दबा दिया, ऐप को दबा दिया, या फिर आप है ना विंडोज सर्च कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा मैनेजेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, हमने पढ़े थे पहले। इनपुट डिवाइसेस में आपकी कीबोर्ड हो गए, ठीक है, साथ में माउस हो गया, और आउटपुट में आप है ना स्पीकर ले लें, तो ये सारे हैं, इनके है ना मैनेज करता है यार, अच्छा आपके है ना कीबोर्ड और माउस है ना सही से चल रहे हो, आपको है ना आवाज आ रही हो, आप गाने चलाते हो तो यार सही से आ रहे हो, ओएस है ना ये करता है। फिर इट लुक्स आफ्टर एलोकेशन ऑफ टास्क टू द प्रोसेसर, इसका मतलब क्या है कि यार अच्छा कौन सा काम पहले करना है, अच्छा पहले मुझे एडिशन करनी है, क्या करना है, ये है ना काम देखता है, अच्छा प्रोसेसर कौन से काम करनी है, आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। हैंडल्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू प्रोग्राम्स, मतलब मेमोरी में यार अच्छा मुझे है ना ये, अभी मैंने फोटो ली, ये फोटो जाके वहां पे सेव कर लो, फिर मैंने जब डिलीट का बटन दबाया, मेमोरी से उड़ा दो, ठीक है, ये होती है आपकी एलोकेशन और डी एलोकेशन। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एज वेल एज मैकेनिज्म्स फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल, मतलब आपने बोला यार अच्छा मुझे ये एक फोल्डर बनाना है, फिर इस फोल्डर के अंदर मुझे फोल्डर रखना है, फिर वहां पे फाइल सेव करनी है, फिर एक और फोल्डर अंदर बनाना है, ये है ना ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करता है आपको फाइल्स और डायरेक्टरीज की, ताकि आप है ना मेमोरी से चीजें निकाल सको, रिट्रीव कर सको उनको, ठीक है। फिर उसके बाद
It manages peripheral devices such as printers, storages, devices and provides necessary device drivers. आपको है ना प्रिंटर शुरू करना है, आप तो कहते हैं यार अच्छा नहीं है, बस यहाँ पे वायर डाल दी, अच्छा वायर डाल दी, उसके बाद वो होता क्या है, वो आपका ओएस करता है ताकि आपको है ना सिर्फ वायर डालनी पड़े और प्रिंटर चलने लग जाए। ऐसा नहीं कि आप है ना कोड लिख रहे हो वहाँ पे, वो पूरा ओएस आपका दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी and access control through user authentications like user identification, passwords and pins। मतलब आपने है ना फोन खोला और फ़ोन को जैसे आप ऑन करते हैं वहाँ पे पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड कैसे आया? वो ओएस आपका करता है, ठीक है? ये ओएस है ना सब चीज़ें आपकी हेल्प करता है पासवर्ड और ये सारी सेटअप करने में, ठीक है? ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेन टाइप है। अब है ना छोटी-छोटी टाइप्स होती हैं जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए। डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दे आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, ग्राफिक कार्ड्स एंड नेटवर्क अडेप्टर्स। मतलब क्या, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए ना, वो क्या करते हैं यार, कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं आपको, ठीक है? किसके बीच? ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने पढ़ा, ठीक है? डिवाइस ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में प्रिंटर हो गए, आपके ग्राफिक कार्ड हो गए। ग्राफिक कार्ड अगेन वो चीज़ होती है जिसमें आप है ना गेमिंग कर सको आराम से और हाई क्वालिटी की है ना इमेजेस आ सके। और नेटवर्क अडेप्टर्स, ठीक है? नेटवर्क अडेप्टर्स या अडेप्टर्स जैसे आपके वाईफाई हो गए। वाईफाई कैसे चलता है? वो है ना अडेप्टर की वजह से चलता है, नेटवर्क अडेप्टर, ताकि फ़ोन पे ना आपका वाईफाई चल सके या लैपटॉप के ऊपर। तो ये एक डिवाइस ड्राइवर क्या करता है यार, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर और ये हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए ना, प्रिंटर हो गए, ग्राफिक कार्ड हो गए, नेटवर्क अडेप्टर्स, इनको कनेक्ट करता है। जैसे आपको क्रोम खोलना है, क्रोम तो चलो खोल लिया आपने, फिर लेकिन मुझे वाईफाई चाहिए, तो नेटवर्क अडेप्टर्स आपको है ना उसके लिए चाहिए होते हैं, वाईफाई उनके थ्रू मिल रहा है। लेकिन डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क अडेप्टर को, ताकि आपके पास वाईफाई चल सके। ठीक है, गेम खेलनी है तो वो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करता है ताकि गेम चल सके आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या फोन पे। ठीक है, एंड डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं, दे इंश्योर करते हैं यार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना इन डिवाइसेस के साथ सही से चल सके। सही से क्यों चल सके? वरना आपकी गेम नहीं चलेगी, वरना ये तो आपका है ना पेज प्रिंट नहीं होगा या फिर है ना वाईफाई नहीं चल रहा होगा। ठीक है, ये होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, सिंपल हो गया। ठीक है, फिर अब आते हैं हम यूटिलिटीज में। यूटिलिटीज क्या है? सिस्टम यूटिलिटीज आर टूल्स दैट हेल्प मैनेज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये मैनेज करता है और मेंटेनेंस में काम करता है कंप्यूटर सिस्टम की। अब कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और मेंटेन करना क्या होता है? यहाँ पे है ना एग्जांपल्स दिए हुए हैं यार। अच्छा, डिस्क क्लीनअप हो गया, डेटा बैकअप हो गया, सिस्टम मॉनिटरिंग, वायरस स्कैनिंग। ठीक है, एग्जांपल्स कौन सी हैं यहाँ पे? डिस्क डिफ्रैगमेंट्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिस्टम डायग्नोस्टिक टूल्स। मतलब एक है ना जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, आपने कुछ चीजें डाउनलोड कर ली और उसमें वायरस था, आपका पूरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, तो आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए। ठीक है, यूटिलिटीज में आता है ताकि है ना ये सही से चल सके। या फिर आपको डेटा बैकअप चाहिए, लेट्स से है ना आपने है ना गलती से है ना चाय गिरा दी अपने है ना लैपटॉप के ऊपर, लेकिन फिर भी है ना आप दुकानदार के पास लेके जाते हो और कहते हो यार इसमें से डेटा मुझे निकाल के दे दो, ताकि इसमें ये जो मेरी काम की एप्स हो गई या फिर मेरी तस्वीरें हो गई या काम की फाइल्स हो गई। कैसे? वो डेटा बैकअप है ना आपका यूटिलिटीज करता है। भले आपने चाय गिरा दी और है ना उसके सर्किट्स फट गए, लेकिन फिर भी आप है डेटा निकाल सकते हो। अगर कुछ ज्यादा ही फाड़ दिया आपने तो फिर डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है ना एग्जाम्पल्स हो गए। फिर कंपाइलर एंड असेंबलर, ये भी अलग है ना टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या होते हैं ये आपको डिटेल में आगे जाके पता चलेगा जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम है ना 1.83 ये पढ़ेंगे ना यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लो लेवल और मशीन लैंग्वेज, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि कोड हम लिखते हैं, ठीक है? तो कोड जो हम लिखते हैं ना उसको हमें कन्वर्ट करना होता है ताकि मशीन समझ सके, ताकि जो कोड आपने लिखा है लैपटॉप पे, ताकि कोड वो समझ सके आपका जो सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, कंपाइलर एंड असेंबलर होता है। ठीक है, एंड वो क्या करता है कि कन्वर्ट करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोड को। ठीक है, कन्वर्टिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन इनटू मशीन कोड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट्स से मैं है ना यहाँ पे खोलता हूँ, ये एक है ना मैंने कंपाइलर खोल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे stdcout। ये आप है ना डोंट वरी, ये आपको है ना आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, मैं आपको है ना हेलो कह रहा हूँ और मैं रन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रिंट हो गया कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैंने कहा यार पेपर पे ये प्रिंट कर लो तो समझे ये वही है ना, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड उसने लिख लिया। मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपने है ना चैनल का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, फेडरल का मांचल। ठीक है, और ये मैंने इसको रन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ना फेडरल का मांचल आ गया। अब ये है क्या? अब ये कर क्या रहा है? ये है ना आपका कंपाइलर है। ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ पे कोड पूरा जो लिखा हुआ है, ये है ना सी प्लस प्लस की लैंग्वेज है। आप है ना जावा पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन मैं सी प्लस प्लस में दिखा दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये है क्या। बस मैं दिखा रहा हूँ कोड है ना ऐसे दिखता है।
बस आपको ये पता होना चाहिए ये कोड है और कुछ नहीं है। आपने आपके सामने ये डाल दिया, आपको पता होना चाहिए ये कोड है, ठीक है? आप ये ना बोलें अच्छा ये अंग्रेज़ी यहाँ पे नहीं, अंग्रेज़ी नहीं लिखी हुई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ना प्रिंट कर रहा है फेडरल कमांड, बस और कुछ नहीं। अब यार यहाँ पे ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मेरी जो मशीन है ना वो समझ सके कि यार अच्छा इसने क्या लिखा हुआ है, ये कोड है। मशीन अंग्रेज़ी नहीं समझता, मशीन को समझ नहीं आएगा एसटीडी सी आउट और ये मशीन को है ना समझाने के लिए क्या करना होता है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कंपाइलर एंड असेंबलर होता है। अगर आपको पिछले लेक्चर से याद हो, पुराने लेक्चर्स में ये बोला हुआ है, मशीन को सिर्फ क्या समझ आता है, 0 और 1, बस 0 1 ऐसे यूं है ना, 0 1 साथ में ऐसे लिखते हैं। मशीन को सिर्फ ये समझ आता है। आप है ना कोड को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू ज़ीरोज़ एंड 1 ताकि वो समझ सके कि यार क्या लिखा हुआ है आपने, कि अच्छा ये जो है इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर होता है, ठीक है? तो ये हाई प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है? ये उसके लिए होता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है? समझे ये ट्रांसलेटर है आपका, ठीक है? जैसे आपको अंग्रेजी से उर्दू है, आपने बीच में ट्रांसलेटर रख लिया, वो अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू टू अंग्रेजी कर रहा है। वैसे ही है ना आपके पास है ना कंपाइलर और असेंबलर हो गए, ये आपके ट्रांसलेटर है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को है ना एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है ताकि मशीन समझ सके और मशीन जो बोल रहा है उसको है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ये है ना आपके कंपाइलर और असेंबलर होते हैं, ठीक है? वो सिर्फ क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? मशीन लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए और कुछ होता है, लेकिन अभी है ना आप समझ लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, इनको कन्वर्ट कर रहा है ज़ीरोज़ और वन्स में ताकि मशीन को समझ आ जाए, मशीन लैंग्वेज में समझ आ जाए कि यार अच्छा कंप्यूटर ने बोला क्या है। बस ये है और कुछ नहीं, ठीक है? आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ गलत जगह पे है। 1.83 आप जब पढ़ेंगे ना, ये वाला जो हम 2 लेक्चर्स के बाद जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आएँगे, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि यार कंपाइलर असेंबलर क्या है, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया तो नो इश्यूज़, आप हमारा 1.8.3 वाला लेक्चर देख लें और फिर वापसी इस पे आ जाएँ, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सिंपली क्या है, आपने कंपाइलर और असेंबलर क्या है, आपका ट्रांसलेटर है। वो आपके है ना कोड को है ना यहाँ पे, ये जो कोड है ना यहाँ पे, कोड को ये कन्वर्ट करता है। किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? इसमें, यहाँ पे, इस मशीन कोड में, जैसे 0 1s इनमें, ठीक है? ये हो गया आपका कंपाइलर असेंबलर। फिर अब हम आते हैं लिंकर्स एंड लोडर्स पे। अब इसका क्या है? लिंकर एंड लोडर, दे आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है? मतलब आपके प्रोग्राम्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है, जैसे मुझे यूट्यूब चलाना हो, व्हाट्सएप चलाना हो, इसके लिए होते हैं आपके लिंकर्स एंड लोडर्स, ठीक है? लिंकर क्या करता है? दे कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स, मतलब कंपाइल्ड कोड into a single executable file while loaders load these into the memory for execution। अब यहाँ पे बहुत कुछ फेंका गया है, वो इसलिए क्योंकि आपको है ना गलत टाइम पे बताया गया, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया था कंपाइलर और असेंबलर में क्या होता है, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कोड है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, आपकी मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन समझ सके। तो आपने जब उसको कन्वर्ट कर लिया, तो लिंकर क्या करता है, उन सबको कंबाइन कर लेता है। यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है, कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल, ठीक है? ये होता है आपका लिंकर। और लोडर क्या करता है यार, ये वाली जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी ना, इसको है ना मेमोरी में डाल दिया, अब है ना मेमोरी से चलाओ उसको, ठीक है? ये होता है आपके लिंकर एंड लोडर्स, ठीक है? तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आगे जाके जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो आपको ये ना ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। फिर फर्मवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कभी आप हटा ही नहीं सकते, ठीक है? अब इसके क्या है, ये प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल ओवर डिवाइस ऑपरेशन, जैसे बायोस हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे कंप्यूटर्स मदर बोर्ड और फर्मवेयर इन द डिजिटल वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, ठीक है? उसमें आपने बायोस रखा, ठीक है? बायोस क्या करता है, अच्छा यार आपने ये बटन दबाया, ये बटन दबाया, अच्छा अब है ना मशीन है ना इतने टाइम के लिए चलेगी और है ना इस मोड पे चलेगी। अच्छा पानी डालना है इसमें या नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है, कितने टेम्परेचर का डालना है, ये क्या होता है, ये आपके है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ फर्मवेयर होते हैं जो आप है ना एम्बेडेड सिस्टम्स में डालते हो, ठीक है? ये हो गए आपके फर्मवेयर। इससे हमारी सारी टाइप्स खत्म हो चुकी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। अगेन अगर आपको ये कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो तो नो इश्यूज, आप है ना हमारा प्रोग्रामिंग वाला लैंग्वेज पहले लेक्चर देख लें, फिर आपको ये ना आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? अब हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ एप्स की ना पढ़ेंगे।